नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी आपको नवीन जानकारी लगे जो आपने पहले नहीं लिखी है, ठीक है, तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में सामान्य सा परिचय पहले पढ़ लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। जी, प्रयागराज का पहले नाम क्या था, ठीक है, जी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएगा। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को सिगनी में हुई थी, ठीक है साथियों। तो लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवियत्री रही हैं जी, ठीक है। राष्ट्रीय चेतना, आज़ादी के लिए जो कविताएं इन्होंने लिखी है उसी को हम राष्ट्रीय चेतना कहेंगे कि राष्ट्रीय भावनाओं को और ज़्यादा जगाने के लिए बहुत काम की कविताएं इन्होंने लिखी। इन्होंने 2 कविता संग्रह तथा 3 कहानी संग्रह लिखे हैं, ठीक है। और कविता संग्रह 2 ही लिखे हैं, लेकिन उनमें कविताएं इतनी कीमती हैं कि आज तक वो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। लेकिन इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण झांसी की रानी कविता है, ठीक है। ये भी है, जलियांवाला बाग में बसंत ये भी है, ठीक है। और भी बहुत सारी कविताएं हैं जिनके कारण प्रसिद्धि इनको मिली, लेकिन झांसी की रानी कविता से तो बहुत ज़्यादा मिली थी प्रसिद्धि। अभी हम साथियों इनके सम्मान जो हैं वो पढ़ लेते हैं, कौन कौन से सम्मानों से, कौन कौन से अवार्ड से इन्होंने सम्मानित किया जा चुका है। तो भारतीय तट रक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नियुक्त तट रक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया था। तो देख लीजिए कि मरणोपरांत ही उनको ये सम्मान दिया, लेकिन दिया तो बहुत बड़ी बात होती है ऐसे, ठीक है साथियों। तो भारतीय तार विभाग आना था, ठीक है। तो भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक टिकट जारी भी किया था। तो ये भी एक गर्व की बात है हिंदी के लिए। तो साथियों इनके कहानी संग्रह 3 आए थे, बिखरे मोती 1932 में, उन्मादनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में। तो अभी इनके काव्य संग्रह के बारे में जानकारी दे देते हैं। 2 काव्य संग्रह, मुकुल और त्रिधारा, ठीक है। तो त्रिधारा का जहाँ पर नहीं दिया है प्रकाशन वर्ष, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष हमें बताइए, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष के लिए आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपको एक होमवर्क जो है हम दे रहे हैं, ठीक है। जो होमवर्क आपको हम दे रहे हैं, जब आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आगे साथियों जीवनी साथियों इनकी एक मिलती है, मिला तेज से तेज, ठीक है। और माना जाता है कि इनकी इस जीवनी, हालांकि जहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, इनकी इस जीवनी को लिखने में इनकी पुत्री सुधा चौहान का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। सुधा चौहान इनकी पुत्री हैं, ठीक है साथियों। ये भी आपको मैं अन्य जानकारी दे रहा हूँ। सुधा चौहान का बहुत बड़ा योगदान है, इनकी जीवनी को लिखने में बहुत ज़्यादा सहायता करी थी। और सुधा चौहान जो हैं प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। सुधा चौहान का प्रेमचंद का पुत्र है ना अमृत राय, जिन्होंने कलम का सिपाही नामक रचना लिखी, जीवनी लिखी अपने पिता पर, और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो वही मिला तेज से तेज, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ साथियों, लिख लीजिएगा। जीवनियों में पूछा जा सकता है, अन्य साहित्यिक विधाओं में, ठीक है। तो आगे क्या है, जीवनी एक और लिखी कि ठीक है, जीवनी तो लिखी इन्होंने। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कहानियों या हिंदी साहित्य सम्मेलन का सिमरिया पुरस्कार 2 बार प्राप्त हो चुका है, ये भी आप लिख लीजिएगा साथियों। तो अभी काव्यगत विशेषताएँ, मतलब कौन कौन सी विशेषताएँ रही हैं वो पढ़ लेते हैं। इनके काव्यों की क्या क्या विशेषताएँ रही हैं साथियों, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा को जन्म दिया था उसी से संबंधित हैं ये। उसमें अपना सक्रिय योगदान देने वाले कवियों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप चरण मिश्र लिख दिए, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र आना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नथुराम शर्मा प्रमुख है, और उनमें स्थान इनका भी आता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय चेतना, मतलब राष्ट्रीय भावनाओं को या देशभक्ति की भावनाओं को जगाने का प्रयास जो इन रचनाकारों ने किया है वो इन्होंने भी किया है, ठीक है। तो एक बहुत लड़कियों के लिए, पूरी स्त्रियों के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि कोई स्त्री जो है इन मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अकेली ही खड़ी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों, गर्व करने की बात है,
ठीक है। आगे साथियों पढ़ते हैं कि इसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपना विशिष्ट योगदान दिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के प्रमुख प्रतिपाय प्रेम और वात्सल्य हैं। वीरस की कविताएं भी इन्होंने लिखी हालांकि, लेकिन प्रेम और वात्सल्य भी इनकी कविताओं में झलकता है। तो प्रेम के अंतर्गत देश प्रेम, लौकिक प्रेम एवं ध्यात्मिक प्रेम का प्रमुखता दी है, क्योंकि वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में थी। ठीक है, तो यह भी उन्होंने कार्य किए। आगे साथियों क्या लिखा जा रहा है, इसलिए उनकी कविताओं में समसामयिक विषयों का महत्व जरूर मिलता रहा है। वात्सल्य के अंतर्गत भक्ति भावना भी उनके काव्यों में देखने को मिली है। ठीक है, तो साथियों डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या लिखते हैं, इनका जो काव्य संग्रह है मुकुल, ठीक है, उसके बारे में क्या लिखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने क्या मत दिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में विविधता होते हुए भी उनकी कविताएं राष्ट्रीय हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनका जीवन ही राष्ट्रीय मान रूप है। सच्चे अनुभवों ने उनकी इन कविताओं को अधिक स्पष्ट और हृदयगाही बना दिया है। ठीक है, और इन्होंने अपनी राष्ट्रीय कविताओं में वीर भाव के काव्य भावुकता भी इस प्रकार भर दी है कि उन कविताओं का मूल वस्तुतः देश के मूल्य के बराबर हो जाता है। तो बहुत अच्छी जानकारी लिखी है और आपको हम बता रहे हैं ये राम कुमार वर्मा का मत। ठीक है, तो इनकी कुछ पंक्तियां हम आपको बता देते हैं जो देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। ठीक है, तो साथियों लिखते जाइए। दो देश प्रेम से कविताएं जो हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं, ये कविता किसकी है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की होगी, जो हम यहाँ आपको अब बताएंगे। देश प्रेम राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत। साथियों ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही वो कविताएँ थी जिनको लोगों ने बहुत सराहा था उस वक्त। ठीक है, जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुआ उसके बाद जे उन्होंने लिखी थी कविता। ठीक है, झांसी की रानी पर लिखी, ये तो अभी भी गाई जाती है, खूब लड़ी वो मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आदि ये कविताएं भारतीय नवयुवकों का देश के प्रति प्रेम एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक करती रही हैं, समय समय पर आज भी करती हैं। साथ ही जब भी कोई क्रांति की बात होती है तो इनकी कविताओं को पढ़ा जाता है। देश प्रेम को उजागर करती हुई झांसी की रानी की कुछ पंक्तियां हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों में भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो झांसी की रानी की पंक्तियां हैं। झांसी की रानी कविता की पंक्तियां हमने पढ़ी। उसके बाद लौकिक प्रेम के कुछ तत्व जो हैं इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। कवित्री ने मानव प्रेम के अतिरिक्त ईश्वरीय प्रेम को भी अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। वे कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं, उनकी भक्ति करती हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है उन्होंने कृष्ण के लिए कि मैं हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा को आई। साथियों कुछ वात्सल्य प्रेम भी झलकता है। तो क्या है, कवित्री की मुकुल जो काव्य संग्रह है, कवित्री का मुकुल काव्य संग्रह में प्रेम गीत, राष्ट्रीय भक्ति गीत, साथ साथ वात्सल्य गीत भी मुख्यतः हैं। ठीक है, तो आगे क्या है इसमें वात्सल्य, उन गीतों में मातृ सुलभ स्नेह वात्सल्य भी सुंदर झांकी अभिभूत कर देती है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि कवित्री अपनी वेरी में अपने बचपन की अलग देखती है। अपनी वेरी मतलब घर में कोई वेरी होगी, अपने बचपन को देखती है। उसमें क्या देखती है, तुम कहते हो मुझको इसका रोना नहीं सुहाता, मैं कहती हूँ इस रोने से अनुभव सुख छा जाता। सच कहती हूँ इस रोने की छवि को जरा निहारोगे, बड़ी बड़ी आंसू की बूंद पर मुक्ताब ली बारोगे। ठीक है, तो प्रकृति प्रेम भी देखने को मिलता है। अभी वो कभी ही क्या जिसने कभी प्रकृति का जिक्र ही ना किया हो। ठीक है न, तो हिंदी में तो बहुत सारे कवि ऐसे हैं, जैसे निराला जी हो गए, पंत जी हो गए, है ना, और महादेवी वर्मा जी हो गई कवित्री। उन्होंने तो प्रकृति के पता नहीं कितनी कविताएं लिखी हैं प्रकृति नेचर के ऊपर, तो इन्होंने भी लिखी हैं। कवित्री को प्रकृति से अति विशेष प्रेम था। उनके प्रकृति प्रेम की अलग उनकी कविताओं में दिखाई देती है। वे प्रकृति को मानव से भिन्न नहीं समझती थी, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति को भी स्थान दिया है। तो ये मुरझाया फूल जो उनकी एक बहुत अच्छी कविता है साथियों, जो प्रकृति का स्थान दिया है, प्रकृति को जिक्र किया है उन्होंने इसमें। यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत, स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियाँ बिखराना मत, गुजरो अगर पास से इसे चोट पहुँचाना मत,
जीवन की अंतिम घड़ियों में इसे रुलाना मत। अगर हो सके तो ठंडी बूंदें टपका देना प्यारे, जल ना जाए सतम्त हृदय शीतलता ला देना प्यारे। तो देखें आपने कितना अच्छा लिखती हैं ये, ठीक है। तो देश के वीरों, अभी साथियों काव्य पंक्तियां पढ़ा रहा हूँ, अक्सर जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इसलिए मस्ट इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। देश के वीरों के प्रति श्रद्धांजलि का भाव भी इनकी कविताओं में झलकता है। जो हमें पहले भी हमने बताया झांसी की रानी की कुछ पंक्तियाँ, एक पंक्ति हम आपके सामने पहले जिक्र कर चुके हैं, तो और भी करते हैं। जलियांवाला बाग जो उनकी है ना, जलियांवाला बाग जो कविता है, जलियांवाला बाग का बसंत और वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करी है इन्होंने। तो क्या कहा है कि जहाँ जहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले वीर भ्रमर का भ्रम उपजाते। तो आगे भी और सारी पंक्तियाँ साथियों हैं, जो सारी पंक्तियाँ आप लिख लीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, ठीक है। प्रियतम के प्रति प्रेम का भाव देखने को मिलता है इनकी रचनाओं में। तो कवित्री अपनी कविताओं के माध्यम से यह संदेश देती है कि मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब वह किसी से प्रेम स्नेह को तरसता रहता है, तब वह किसी का प्रेम पाने के लिए तरसता रहता है। इस प्रकार वह अपनी प्रियतम से स्नेह करती हैं और दूसरी तरफ व्यतीत हृदय से भी उसके नज़दीक पहुंचने का प्रयास करती है। प्रियतम के प्रति प्रेम और स्नेह उनकी कविताओं में दिखाई देता है। तो कैसा प्रेम है अपने प्रियतम के प्रति, देखते हैं। कठिन है मार्ग मुझको मंजिलें वे पार करती हैं, उमंगों की तरंगे पड़े शायद फिसल जाओ, तुम्हें कुछ चोट आ जाए कहीं लाचार लोटूं मैं, हठीले प्यार से व्रत भंग की घड़ियां निकट लाओ, ठीक है साथियों। तो ये भी आप और लिख लीजिए। और देवों के प्रति श्रद्धा भाव, ठीक है, देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव भी देखने को मिला है इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं कुछ काव्य पंक्तियों वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कवित्री ने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदू धर्मों के आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना, उनके प्रति श्रद्धा प्रेम भक्ति भाव प्रकट किए हैं। उनके मन में मंदिर मस्जिद के प्रति अपार श्रद्धा थी। तो देख लीजिए, एक हम कह सकते हैं कि एकता के सूत्र में बांधा है अपनी कविताओं को पाठकों को, ठीक है, पाठकों के लिए। तो मेरा मंदिर, जहाँ पर अनुस्वार आना साथियों, ठीक है, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद काबा काशी जाए मेरी, पूजा पाठ ध्यान जब तब है घट घट भासी जाए मेरी, कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृभेद को अपने ही मन में देखो। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। और भ्राता भाई के लिए भी इन्होंने कविता लिखी है, वो भी आप देख लीजिए कुछ पंक्तियाँ। कवित्री को रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत पसंद है, ठीक है। भाई बहन के पवित्र प्रेम व विश्वास के प्रति उनकी गहरी आस्था है। आगे क्या लिख रहे हैं, जी मैं तो साथियों बिल्कुल संक्षेप में लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। भाई बहन के पवित्र प्रेम व विश्वास के प्रति उनकी गहरी आस्था है और वे अपने देश वीर सैनिकों को राखी भेजते हुए यह कामना करती है कि देश की सीमा पर रहते हुए अपनी बहनों का सम्मान करें। तो क्या ये पंक्ति है, देख लेते हैं साथियों। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है परीक्षा में पूछी जाती है। मैंने पढ़ा शत्रुओं को भी जब जब राखी भिजवाई, रक्षा करने दौड़ पड़े वे राखी बंद शत्रु भाई। तो शत्रु भी भाई बन जाते हैं राखी से। तो कांग्रेस दल के प्रति प्रेम भी उनका झलकता है। उस वक्त कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, ठीक है, और देश में जो आज़ादी लाने का काम जो कांग्रेस ने किया, उस वक्त की कांग्रेस में बहुत बड़ा काम था। तो कवित्री ने अपनी कविताओं में कांग्रेस दल के प्रति अपना प्रेम को अभिव्यक्त किया है। वो क्या कहती हैं, है स्वागत को स्फूर्ति तदापि, माँ मन में होता है कुछ सोच, आनंद में घबराहट सी है उत्साह और संकोच, ठीक है जी। इसके आगे स्वदेश प्रेम की कुछ पंक्तियां भी आपके सामने लाऊंगा साथियों। कवित्री ने अपनी कविताओं में अपने देश अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इसको पढ़ लेते हैं। तो ये पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि ऐसी पंक्तियां पेपर में पूछी जाती हैं कि किसने लिखी हैं। तो ये सारी पंक्तियां आप लिख लीजिए। क्या लिखा है इनमें, आ उस सेवक का सम्मान तू, भिनयशील अनुगामी सा, अथवा आ तू युद्ध क्षेत्र में, कीर्ति ध्वजा स्वामी सा। तो साथियों 2 इनके काव्य संग्रह हैं, 3 इनकी कहानी संग्रह मिल जाते हैं और एक जीवनी है।
ठीक है, और इनके जीवनी पर इनको पुरस्कार भी मिला है। साथियों, ये जानकारी जो आपके साथ शेयर की है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बहुत है, परीक्षा में इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। वैसे भी हिंदी मास्टर कैडर में तो इनके कहानी संग्रह तो पूछे ही नहीं जाएंगे, ज़्यादातर इनकी कविताओं के बारे में पूछा जाएगा, काव्य पंक्तियों के बारे में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वो हमने जानकारी आपको दे दी जो इंपॉर्टेंट थी, तो परीक्षा में पूछी जा सकती है और पूछी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। चैनल को प्यार अपना जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित।